तो जावेद अख्तर और मुस्लिम स्कॉलर मुफ्ती शमाइल नदवी के दरमियान एक पॉसिबल डिबेट होने जा रहा है इसी महीने यानी कि दिसंबर में। और अक्सर न्यूज़ और सोशल मीडिया में इसी इवेंट को लेकर काफ़ी बातचीत हो रही है ऑलरेडी। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये डिबेट हुआ तो ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट हो सकता है, क्योंकि आजकल इस स्केल पर फेथ, रीजन और एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के ऊपर इतना ओपन डिस्कशन बहुत ही कम होता है। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है कि डिबेट आखिर अच्छी चीज है या बुरी। सबसे पहले समझते हैं कि डिबेट होता क्या है। लोगों को लगता है कि डिबेट का मतलब है दो लोग एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में डिबेट एक स्ट्रक्चर्ड कॉन्वर्सेशन होता है जहां दो अलग ओपिनियंस वाले लोग अपने आइडियाज को एक्सप्लेन करते हैं। इसका मकसद लड़ना नहीं होता है बल्कि क्लैरिटी पैदा करना होता है। डिबेट तब मीनिंगफुल होती है जब रिस्पेक्ट, लॉजिक और लिसनिंग दोनों तरफ से हो। आज के टाइम में डिबेट्स का क्रेज इसलिए भी बहुत ही बढ़ गया है क्योंकि हम एक प्लूरल सोसाइटी में रह रहे हैं। यहाँ हर तरह के बिलीफ्स, रिलीजन और वर्ल्ड व्यूज एग्जिस्ट करते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि कोई इंसान क्या सोचता है और क्यों सोचता है। डिबेट इस क्यूरियोसिटी को एक स्टेज देता है। स्पेशली जावेद अख्तर और मुफ्ती शमाइल नदवी इन जैसे दो बिल्कुल कॉन्ट्रास्टिंग वर्ल्ड व्यूज जब आपस में फेस टू फेस आते हैं तो नेचुरली पब्लिक का इंटरेस्ट बढ़ ही जाता है। लेकिन इसी के साथ इसका सेंसिटिव साइड भी सामने आता है। जावेद अख्तर और उनकी उर्दू अकेडमी वाली रिसेंट कंट्रोवर्सी जो हुई और जो प्रोटेस्ट हुए, उसके बाद कई लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए और उसके बाद हम ये समझ ही चुके हैं कि डिबेट्स एजुकेट भी कर सकती हैं और टेंशन भी पैदा कर सकती हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि डिबेट का कोई पॉजिटिव इफेक्ट भी है कि नहीं। डिबेट इंसान को सोचने पर मजबूर करता है। जब कोई अपना आर्ग्यूमेंट रीजन के साथ प्रेजेंट करता है तो ऑडियंस को एक नया एंगल मिलता है। कभी कभी डिबेट किसी को अपने बिलीफ को डीपली रीथिंक करने पर भी फोर्स कर देता है। ये एक पीसफुल तरीका है डिसएग्रीमेंट्स को हैंडल करने का, बिना फाइट्स और बिना नफरत के। लेकिन इस पिक्चर का दूसरा साइड भी है। डिबेट बहुत ही जल्द नेगेटिव भी बन सकता है, स्पेशली जब मकसद सामने वाले की बात समझना ना हो बल्कि डिबेट को जीतना हो। बहुत सी डिबेट्स परफॉर्मेंस बन जाती हैं। लोग अपने फॉलोअर्स को इंप्रेस करने के लिए बोलते हैं, सच्चाई या अंडरस्टैंडिंग के लिए नहीं। और जब रिलीजन, कल्चर और आइडेंटिटी इन जैसे सेंसिटिव टॉपिक्स जब इन्वॉल्व हो तो सिंपल लॉजिकल बात भी किसी को पर्सनल अटैक लग सकती है। इसी से पोलराइजेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग और अननेसेसरी गुस्सा पैदा हो सकता है। सोशल मीडिया पे तो एक छोटा क्लिप भी आग बनकर फैल जाता है। एक और प्रॉब्लम यह है कि लोग डिबेट का मेन गोल ये समझ लेते हैं कि उन्हें दूसरे इंसान को कन्विंस करना है, लेकिन रियलिटी ये है कि डिबेट्स रेयरली ही किसी को तुरंत चेंज करती हैं। डिबेट असल में ऑडियंस के लिए होता है, उनके लिए जो सुन रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं और बाद में सोच रहे होते हैं। अगर ऑडियंस ने कुछ सीखा, कुछ समझा या फिर एक नया पर्सपेक्टिव मिला उनको, तो डिबेट अपना रोल पूरा कर चुका वहाँ पे। हेल्दी डिबेट सिर्फ तब पॉसिबल है जब दोनों साइड्स एक दूसरे को इंसान समझें, सिर्फ एक लेबल नहीं। जब उनके बोलने का लहजा शांत हो, रीजनिंग क्लियर हो और वो अपने ईगो को साइड पर रखें। जब लोग सच में सुनते हैं, सिर्फ जवाब देने का इंतजार नहीं करते। डिबेट में सेंसिटिविटी भी ज़रूरी है, क्योंकि बिलीफ सिर्फ आइडियाज़ नहीं होते, वो इमोशंस, अपब्रिंगिंग और आइडेंटिटी से भी जुड़े होते हैं। आज के टाइम में आउटरीच बहुत ही फास्ट फैलता है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग स्लो होती है। इसीलिए डिबेट एक रिस्की टूल भी है और एक पावरफुल टूल भी। ये ब्रिजेस बना सकती है और तोड़ भी सकती है। ये एनलाइटन कर सकती है आपको या फिर कंफ्यूज भी कर सकती है कई दफा। सब कुछ डिपेंड करता है कि इंटेंशन क्या है, रिस्पेक्ट है या नहीं, और डिबेटर्स के एटीट्यूड क्या है। तो फिर डिबेट गुड है या बैड? सच्ची बात यह है कि डिबेट एक टूल है और टूल हमारे इस्तेमाल पर डिपेंड करता है। अगर ऑनेस्टी, ह्यूमिलिटी और क्यूरियोसिटी के साथ डिबेट की जाए तो ये ग्रोथ और अंडरस्टैंडिंग का जरिया बन सकता है। अगर ईगो, एंगर या फिर कोई एजेंडा बीच में आ जाए, उसके साथ अगर डिबेट किया जाए तो ये सिर्फ एक नॉइज बनकर रह जाता है। फिर एक डिबेट में और शोर शराबे में कोई फर्क नहीं बाकी रहता। तो ये जो अपकमिंग डिबेट की बातचीत चल रही है वो एक एग्जाम्पल है कि पोटेंशियल के साथ इसमें रिस्क भी जुड़ी हुई है। तो मैं तो चाहूंगा कि ये डिबेट हो और इसका कोई पॉजिटिव रिजल्ट निकले। और अगर किसी कारण ये डिबेट ना भी हो तो इस डिस्कशन का एक लेसन तो पक्का है कि हमें डिबेट्स को समझने का तरीका सही रखना चाहिए। आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपने कभी कोई डिबेट ऐसी देखी है जिसने आपका नजरिया बदल दिया हो? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के न्यूट्रल, फ्रेंडली और अनबायस्ड वीडियोस देखने के लिए। जावेद अख्तर के प्रूफ ऑफ गॉड के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाई है, उसे आप यहाँ क्लिक कर जरूर चेकआउट करें। ये है वर्ल्ड रिलीजन्स, डिफरेंट फेथ्स, वन डेस्टिनेशन।